किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेताओं ने फिर से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। एक्शन दिखाने वाले किसान नेता अब जुबानी सरकार को चेतावनी देने में जुटे हैं। राकेश टिकैत के ट्वीट वार के बाद योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की थी और सरकार को आंखें तक दिखाई, तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकतंत्र में इस आंदोलन को लठतंत्र करार दिया। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं के स्वर बढ़ते आंदोलन के साथ बुलंद है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जंग में 26 जनवरी का भंग पड़ने के बाद अब फिर से 26 तारीख की याद दिलवाई जा रही है। प्रधान सेवक के समक्ष अपने आंदोलन के कक्ष से कई मांगों को रखने वाले राकेश टिकैत के सामने आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। आनन फानन में राकेश टिकैत ने 24 जून की सुबह सुबह ट्वीट में शब्दों के जरिए सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। दिल्ली के ढप को खड़े खड़े घेर कर वो 25 लाख किसान भी यही हैं और 26 तारीख भी हर महीने आती है। ये सरकार याद रख ले। सुबह से दोपहर हुई तो समाज सेवी से नेता बने और फिर नेता से समाज सेवी बनते बनते किसानों की मसीहा बनने की दौड़ में शामिल होने वाले योगेंद्र यादव ने भी 26 तारीख का जिक्र करते हुए 26 जून की तैयारी का लेखा जोखा सामने रखा। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, इस नारे के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि पूरे देश में किसान गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र देंगे। पूरे देश में गवर्नर हाउस में जाएंगे, हरियाणा में भी सब तरफ गवर्नर हाउस में जाएंगे और उसके जरिए देश के राष्ट्रपति को किसान का रोष, उसका दुख, उसकी पीड़ा हम इस देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। देश के मुखिया को किसान आंदोलन की ताकत का एहसास करवाने की कोशिश करने वाले किसान नेताओं को प्रधानमंत्री के सहयोगी ने पहले ही जवाब दे दिया। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देने वाले किसान नेताओं को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लठतंत्र शब्द से जवाब दिया। आंदोलन में लठतंत्र आ जाए, जबरदस्ती आ जाए, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जिस तरह का आचरण आज उनका हो गया है, कल को वही आचरण अगर भारतीय जनता पार्टी उन विरोधी दलों के खिलाफ करने लगे तो क्या होगा। लोकतंत्र लठतंत्र की इस बहस के बीच इतनी बात तो साफ है कि किसान आंदोलन में फिर से जान फूंकने के लिए किसान नेता रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन उसी रणनीति का अपनी पुरानी राजनीतिक नीति से जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। अब ऐसे में इस जुबानी जंग के बीच असल किसान हितैषी कौन घोषित होगा, ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाला वक्त ही बता सकता है। रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ गुरुग्राम से करण जय सिंह, खबरें अभी तक।